हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक आसान। आज हम हमारा एक छोटा सा टॉपिक करेंगे डेंसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डेंसिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कप हैं, तो 2 कप हैं, एक कप में आपने शहद डाल दिया और एक कप में आपने चाय डाल दी। अब उनकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन फिर है क्या, हैवी कौन सा होगा? आपका शहद वाला। तो शहद आप अज्यूम कर पा रहे होंगे शहद वाला हैवी क्यों होगा, क्योंकि शहद के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पास पास होंगे। इसका मतलब वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल 2 क्लासरूम है बिल्कुल सेम साइज़ के। एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे क्लासरूम में 100 स्टूडेंट हैं। तो आप सोचो आपके दिमाग में एकदम से क्या आता है, 100 स्टूडेंट, कितनी भीड़ होगी वहाँ पर। इसका मतलब वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मास होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, डेंसिटी होती है। अब एक 10 स्टूडेंट और एक 100 स्टूडेंट, तो मास किसका ज़्यादा हो गया, 100 स्टूडेंट्स का ना। तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है हमारी, मास बाय वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे वो क्या होती है हमारी डेंसिटी। अगर डेफिनेशन भी आ जाए तो हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा हैवी हम क्या मान के चलते हैं, सॉलिड, फिर उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस। इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की होती है और उससे कम हमारी गैस की होती है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर तैरती है और जो चीज़ भारी होती है वो सिंक कर जाती है। तो लेकिन जो हमारी आइस है, वो आइस क्या होती है हमारी, सॉलिड होती है, लेकिन आइस तो फ्लोट करती है। आइस क्या करती है हमारी, फ्लोट करती है। वाई डज एन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट क्यों करती है, आइस तो सॉलिड है, उसको तो सिंक कर जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, अब आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो, आपने घर में अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो आप ऑब्जर्व करना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक्टिविटी करके देखना कि जब भी आप मान लो एक बाउल लिया आपने वाटर को फ्रीज करने के लिए, आपने 1 गिलास वाटर डाल दिया उसमें, ठीक है, 1 गिलास वाटर डाल दिया, तो आपका जो बाउल है उस बाउल में यहाँ तक पानी आ गया और आपने उसको फ्रीज कर दिया। तो जब वो बर्फ़ जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगा, तो आप देखोगे उसका लेवल इतना नहीं रहता, उसका लेवल इतना हो जाता है, ऊपर तक हो जाता है उसका लेवल। तो उसका लेवल ऊपर तक क्यों हो गया, हमने तो और पानी भी नहीं मिक्स किया, तो उसका लेवल कैसे हो गया। इसका मतलब मास तो सेम है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मास तो देखो सेम ही रह रहा है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1 गिलास वाटर लिया था, 1 गिलास से 2 गिलास तो होने से रहा, तो 1 गिलास वाटर उसी की हमने फ्रीज किया है। तो क्या हो गया, हमारा जो डेंसिटी है वो क्या होती है हमारी, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन उसका लेवल इंक्रीज हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आ रहा है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो डेंसिटी है, मास हमने ले लिया यहाँ पे 4 और यहाँ हमने वॉल्यूम ले लिया 1 था, और फिर हमने ले लिया जो हमारी वॉल्यूम है वो कितनी होगी, 2 हो गई। तो अब बताओ वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी, 1 को 4 से कट करेंगे 4 आएगा, 2 को 4 से कट करेंगे 2 आएगा। तो डेंसिटी तो क्या हो गई, कम हो गई। पहले डेंसिटी 4 थी और अब डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका मतलब डेंसिटी कम हो गई। जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो उसकी वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुई, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस बन गई, इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज हुई। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, उसके जो आइस जब वाटर फ्रीज हुआ तो उसके बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हो गई। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज, जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो गया फॉर सेम मास एंड डेंसिटी डिक्रीज, हैंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आइस फ्लोट क्यों करता है। कुछ नहीं है, लेवल राइज होता है वाटर का, मास सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमारा फ्लोट करता है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमारा सिंक कर जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।